हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम ट्रैवलिंग जीनियस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शैलांग अपने घर से निकल जाता है क्योंकि उसे पैसे इकट्ठे करने होते हैं। वो शहर की तरफ चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे गैंगस्टर्स भी चले होते हैं। उसे किसी भी तरीके से 1000 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करके वापस करने थे। तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। 4 घंटे हो जाते हैं उन्हें जुआनवू सिटी की तरफ चलते हुए। रास्ते में उन्हें कोई लोग दिखाई देते हैं। वो आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं कि सब तुम्हारी गलती है, ये बोलने के लिए कि हम जीत सकते हैं। अब तुम्हारी गलती की वजह से हमारी जो जमीन थी वो भी हमारे हाथों से चली गई। ये सब तुम्हारी गलती है। डीलर ने चीट किया था। फादर, हम आसानी से जीत जाते वरना गेम को। वो शायद बेटा और उसका फादर होता है। फादर बोल रहा होता है हमें उस प्लेस में जाना नहीं चाहिए था। कौन सा डीलर चीट नहीं करता है? तुम यही बात बोलते आए बार बार कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। शैलंग सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि किस बात के लिए बैंस रहे हैं, पर अच्छा ये जुआ खेल रहे थे। जो गैंगस्टर होते हैं वो बोलते हैं मिस्टर ली डालू, काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे को, है ना? शैलंग सोच रहा होता है कि टियान इन्हें भी जानता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है ये तुम हो शीशान? मैं तुम्हें देखा नहीं, मतलब काफी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं भी। शीशान बोल रहा होता है कि मिस्टर ली तुम मेरे घर में क्यों नहीं आए? मेरे डैड तुम्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं। उन्हें कल भी बात की थी कि तुम चाय के लिए भी नहीं आए थे। ऐसा तो तुमने कुछ पैसा देना है हमारी फैमिली को, पर हमारे बीच में उसको तो मत लाने दो। तुम और जो मेरे डैड है वो भाइयों की तरह हैं। ली बोल रहा होता है कि कल मैं कल जाऊंगा। शीशान उन दोनों के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है कि मिस्टर ली, मेरे फादर ने बोला कि तुम्हें पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुमने हमारी फैमिली को देने हैं। ली बोल रहा होता है कि ये सुनने में सही नहीं लग रहा है। शीशान बोल रहा होता है कि तुम और मेरे फादर भाइयों की तरह हो, 10 साल से भाइयों की तरह रहे। ऐसे कैसे पैसा फ्रेंडशिप को खराब कर सकता है? मैं तुम्हारी जगह पे आता था जब मैं यंग था खाना खाने के लिए। ली बोल रहा होता है ठीक है, मैं फिर पिक को कल खत्म करता हूँ और तुम्हारे डैड के पास जाऊंगा मिलने के लिए। शीशान बोल रहा होता है ठीक है। फिर वो ऐसे ही, मतलब शीशान उन दोनों को झाड़ियों के पीछे लेके जा रहा होता है और फिर कुछ टाइम के बाद झाड़ियों की हलचल होती है। शीशान वापस आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि शीशी, कुछ लोगों को भेजना है यहाँ पे 2 शरीर है, उन्हें तुम्हें गायब करना है। मतलब शीशान काम खत्म कर देता है उन दोनों का। शैलांग सोच रहा होता है कि इसने उन दोनों को ऐसे मार दिया। शीशान बोल रहा होता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे इनसे मिलने के बाद, मुझे माफ कर दो इसके लिए। शैलांग बोल रहा होता है कि हाँ कोई बात नहीं। वैसे चले होते हैं। शैलांग पूछ रहा होता है कि शीशान तुम क्लोज थे क्या उस मिडिल एज्ड मैन के साथ? शीशान बोल रहा होता है कि हाँ, वो और मेरे फादर काफी ज्यादा बुरी चीजों से गुजरे हैं साथ में और काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे 10 सालों के लिए। उन्होंने काफी ज्यादा मेरी केयर की थी जब मैं बच्चा था। शैलांग बोल रहा होता है कि कितने ज्यादा पैसे उन्होंने तुम्हें देने थे? शीशान बोल रहा होता है कि 3 गोल्ड कॉइन्स। इंटरेस्ट रेट कम था क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे, पर ऐसे कंपाउंडिंग के बाद सब कुछ मिला के टोटल में 25 गोल्ड कॉइन्स हो गए थे। वो वापस नहीं कर पा रहे थे पैसे को और कल के दिन ही वो और उसका बेटा गैम्बलिंग हाउस में चले गए और वो अपना सारा पैसा वहां पे खो बैठे। तो वो खुद ब खुद ही काफी ज्यादा डेप्थ में चले गए थे। शैलांग सोच रहा होता है कि 25 गोल्ड कॉइन्स के लिए ही इसने फादर और सन को मार दिया जिनके साथ इसकी फैमिली का 10 साल का रिलेशनशिप था। शैन मतलब शीशान बोल रहा होता है कि शैनलांग, मुझे पता है तुम टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हो। 1000 गोल्ड कॉइन्स 2 दिन में कमाना सपना है। ऐसा क्यों नहीं करता मैं कि तुम्हें खत्म कर देता हूँ यहीं पे और 2 दिन का टाइम क्यों वेस्ट करना है तुम्हारी जिंदगी का? 1000 गोल्ड कॉइन्स इतने होते हैं कि वो 100 हाउस होल्ड की काफी ज्यादा सालों की सेविंग होती है। एक आम इंसान 2 दिन में इतना पैसा बना ही नहीं सकता है। शैलांग बोल रहा होता है कि हाँ, पर मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, मुझे 2 दिन नहीं चाहिए, आज का दिन ही काफी होगा। शीशान बोल रहा होता है सच में? शैलांग बोल रहा होता है कि मैं 1000 गोल्ड कॉइन्स 6 घंटे के अंदर ही कमा सकता हूँ। हमें बताया जाता है कि जो जुआनवू सिटी है वो नूजियांग प्रेफेक्चर की 8 सिटीज में से एक है। 25 टाउन के ऊपर उसका रूल है और टोटल में पॉपुलेशन 2,50,000 है और डाउनटाउन में 30,000 रहते हैं। मतलब एक तरीके से बता ही रहे होते हैं कि वो 15 मीटर हाई है और ऐसे ही 5 किलोमीटर में फैली हुई है। 100 सोल्जर्स होते हैं और पेट्रोल पे। जैसे वो सिटी में एंटर करते हैं, शालांग डाउनटाउन एरिया में जाता है। पहले वो फर्स्ट बिल्डिंग से पास होता है जो कि जिंजू स्टोर होता है। शालांग बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं काफी ज्यादा पैसा कमाऊंगा और जू फैमिली के अगेंस्ट में बदला लूंगा। चलो शो को स्टार्ट करते हैं। जू फैमिली की तरह जो लिन फैमिली थी वो जिंजू स्टोर को रन करती थी और सिल्क बिजनेस में भी उनका काम था, पर जू फैमिली के कंपैरिजन में उनका थोड़ा स्किल छोटा था। लिन फैमिली भी वेल्दी फैमिली थी जॉनवू सिटी में और एक तरीके से जू फैमिली की राइवल थी। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है शनलांग के सामने और बोल रहा होता है कि जेंटलमैन, मैं
तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शैलांग बोल रहा होता है अपने पैट्रियार्च को बोल लो कि मैं एक बड़ी डील करने के लिए आया उनके साथ, जिससे वो 5,000 गोल्ड कॉइन्स हर साल ज्यादा कमा सकते हैं। सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है 5,000। सर क्या बकवास कर रहे हो तुम। जुगाड़ होता है वो बोल रहा होता है कि मैं टैन शीशान हूँ ब्लैकीज का और मुझे पैट्रियार्च से बात करनी है। जो सर्वेंट होता है वो डर जाता है और बोलते है कि इस वे में आओ, मैं पैट्रियार्च को बताता हूँ, तुम इंतजार करो थोड़ा सा। फिर ऐसे वो अंदर होते हैं रूम के, और जो पैट्रियार्च होता है वो आ जाता है और बोलता है कि मैंने बड़े बिजनेस के बारे में सुना जो कि आ रहा है। वो लिनमो होता है जो कि जिंजू स्टोर का ओनर होता है, लिन फैमिली का पैट्रियार्च होता है। शालांग बैठा होता है और बोल रहा होता है हाँ ये काफी बड़ा प्लान है जिससे तुम 5,000 गोल्ड कॉइन्स ज्यादा कमा सकते हो हर साल। लिन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है बताओ मुझे। शालांग बोल रहा होता है मेरे पास एक फॉर्मूला है पर उसके लिए तुम्हें 2,000 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। लिन फैमिली का पैट्रियार्च खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। वो अपने सर्वेंट को बोल देता है कि इन्हें जाने के लिए बोलो। शीशान गुस्से होकर बोल रहा होता है ये तुम्हारा बिजनेस, तुम कैसे 2,000 मांग सकते हो, तुम तो 1,000 की भी कीमत के नहीं हो। ये बहुत ज्यादा बेवकूफी थी, तुम यहाँ पे फॉलो करना, बेवकूफ हो गया तुम। शालांग एक गोल्डन कपड़े को नीचे रखता है और बोलता है मिस्टर लिन क्या लगता है तुम्हें इस कलर का, क्या ये 2,000 का वर्थ इट है। जो लिन फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है देख के और बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, ये तो गोल्डन येलो है, ये कैसे हो सकता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उस कपड़े को देख के। शालांग बोल रहा होता है कि जू फैमिली कैसे फेमस हुई, वो अपने येलो सिल्क की वजह से फेमस हुए और जो कि सिर्फ एम्पर को दिया जाता है। सोचो ध्यान से, इसे एम्पर को दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, जू फैमिली खत्म हो जाएगी और लिन फैमिली नई रिचेस्ट फैमिली बन जाएगी जुआनवू सिटी में। लिन फैमिली का पैट्रियार्च बोल रहा होता है मुझे पता नहीं कि ये तुमने बनाया है कि या फिर तुमने कहीं से उठाया है। शालोंग बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ खरीद लिया जो मुझे चाहिए, 2 घंटे का टाइम दो मुझे, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर बना के दूंगा। लिन फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है डील है, तुम मेरा प्लेस यूज कर सकते हो और मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। अगर तुम करके दिखा दोगे ऑन द स्पॉट और अपने आप को प्रूव कर दोगे तो जो तुम चाहते हो मैं वो करूंगा। शालांग बोल रहे होते 2,000 गोल्ड कॉइन्स। लिन पैट्रियार्च मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2,000 दूंगा। शीशान सोच रहा होता है सीरियसली ये पैसा कमा रहा है और एक तरीके से जू फैमिली के ऊपर बदला भी ले रहा है। लिन फैमिली का पैट्रियार्च रास्ता दिखा रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब शैनलांग मेडिसिन को बॉईल कर रहा था कल तो उसने गोल्डन येलो डाई ऐसे एक्सीडेंटली बना दी थी, मतलब मिक्स करके। इजी है और एक्चुअल में उसने कोई फ्लावर बर्ड को बॉईल किया था जिसका येलो जूस था और ऐसे ऐसे ऐड करके कलर चढ़ा रहा था वो कपड़े के ऊपर। इस वर्ल्ड में जो येलो डाई बनती है नॉर्मली वो इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती है, जो शैनलांग ने बनाई थी वो कुछ ज्यादा ब्राइट थी। फिर ऐसे 2.5 आवर बाद शैनलांग बाहर आ जाता है। लिन बोल रहा होता है कि तुमने बनाई बताओ मुझे। शैनलांग बोलते है कि मिस्टर लिन तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन्स है ना, वो वेल प्रॉपर वही चीज बना के देता है। लिन पैट्रियार्च हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो सच्ची बात है। वो गोल्ड कॉइन्स दे देता है और बोलता है कि फॉर्मूला कहाँ पे है। शैनलांग बोलता है कि ये लो, मैं ये विश करता हूँ कि तुम जू फैमिली को हरा दोगे और रिप्लेस कर दोगे जल्दी। फिर ऐसे लिनमो ने पर्सनली फॉर्मूले को टेस्ट किया और उसे गोल्डन येलो डाई 1 घंटे के अंदर मिल गई। वो एक तरीके से तैयार हो जाते हैं। लिन फैमिली का पैट्रियार्च बोल रहा होता है शुक्रिया, मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी फैमिली जू फैमिली को रिप्लेस कर देगी जल्दी। शैनलांग बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लिन, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अगर कुछ है नहीं बात करने के लिए तो। तभी एक इंसान वहां पे आ रहा होता है और बोलता है कि शैनलांग तुम कैसे हमारे फॉर्मूले को स्टील कर सकते हो। वो जू फैमिली का हेड होता है, वो गुस्से से बोल रहा होता है कि तुमने ऐसे कैसे किया। शैनलांग सोच रहा होता है कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। वो लिन फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देख के बोल रहा होता है ये तुम्हारा करना है ना। लिन फैमिली का पैट्रियार्च बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो मिस्टर शैन, पर जो मेरा सन है वो टियानान मार्शल स्कूल में पढ़ता है और जांगजिन जो है जो कि सन इन लॉ है जू ग्वांगजुन का, वो ऑफिसर है सिटी गार्ड्स का। और जो जांगजिन का फादर है वो शेरिफ है नूजियान प्रेफेक्चर का। मतलब एक तरीके से जू मतलब जो जू क्वान के साथ जिसकी एंगेजमेंट की बात हो रही थी उसको प्लीज करने के लिए लिन फैमिली के पैट्रियार्च ने ऐसा किया था। शैलांग सोच रहा होता है तो ये मुझे बेच रहा है अपने बेटी की पोजीशन के लिए। अब जू फैमिली एक तरीके से इसकी एक विश पूरी करेगी और बिजनेस के लिए भी कोऑपरेट करेगी। कितना ज्यादा तेज है ये। जू फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर दिया था जबकि तुम कुछ भी नहीं करते थे, तुम हमारे सर्वेंट के साथ गलत काम करते थे, तुमने हमारा फॉर्मूला चला लिया, मतलब चुरा लिया। हमने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे इसके लिए और पैसा लगाया था, मैंने कभी भी इस तरीके का बेशर्म इंसान नहीं देखा। क्वान ऐसे ही बोल रही होती है कि शानलांग मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है तुम्हारे ऊपर। ऐसे रोते हुए बोल रही होती है कि तुम मुझे बोल सकते थे अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जू फैमिली का पैट्रियार्च बोल रहा होता है ऑफिसर्स शानलांग ने हमारा फॉर्मूला चलाया है और बेचने की कोशिश की है इसे, जो कि हमें काफी ज्यादा घाटा करा सकता था, तुम्हें जस्टिस देने पड़ेगी, हमें
3 ऑफिसर्स दिखाई देते हैं जानवू सिटी गवर्नमेंट के। शानलांग पूरे तमाशे को देख रहा होता है। क्वान बोल रही होती फादर प्लीज शानलांग को एक चांस दे दो। शानलांग बता दो क्या तुमने फॉर्मूला चुराया है। मुझे पता है कि तुम अपसेट हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हम तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम अपनी गलती को मान लोगे, फिर तुम ठीक रहोगे। शानलांग सोच रहा होता है मुझे पता है कि मैं ठीक होऊंगा, तुम मुझे ऑन द स्पॉट नहीं मारोगे, पर तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। शानलांग काफी जोर से हंसता है और बोलता है कि तुम ये क्लेम कर रहे हो कि मैंने ये चुराया है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। जू फैमिली का पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि तुम मतलब अनएजुकेटेड इंसान हो। ये इम्पॉसिबल है कि तुमने ये फॉर्मूला खुद ब खुद बनाया है। हम सिल्क बिजनेस को इतने ज्यादा सालों से चला रहे हैं और अपने येलो डाई को इम्प्रूव कर रहे हैं इतने सालों से। ये कन्विंसिंग नहीं है। शानलांग बोल रहा होता है कन्विंसिंग, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। वो माँ एक तरीके से पूछता है कि ऑफिसर्स अगर मैं अच्छी बेटर येलो डाई बनाऊं तो इससे मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दूंगा। ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। कौन बोलती है कि तुमने हमारा फॉर्मूला चुराया है, तुम प्रोफेशनल नहीं हो सिल्क को कलर करने के लिए, तुम स्पेशल कैसे बना सकते हो। शालांग बोल रहा होता है तो चलो पर्पल को गेम में ऐड करते हैं। जो सबसे ज्यादा मुश्किल कलर है डाई करने के लिए इस वर्ल्ड में वो येलो नहीं है पर पर्पल है। पर्पल जो डाई है वो शी सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 1 ग्राम डाई के लिए 300 सी शेल चाहिए होते हैं, पर जो लोग हैं यान डायनेस्टी के उन्होंने कभी भी सी शेल डाई को मास्टर नहीं किया है। वो रेड और ब्लू डाइस का मिक्सचर को यूज करते थे। वो डाई बेकार होती थी, कलर अनइवन सा होता था, डल सा होता था और जल्दी से फेड हो जाता था, इसीलिए पर्पल डाई काम में आई नहीं कभी और वो कलर इतना यूज ही नहीं होता था कपड़ों के ऊपर। शालांग बोल रहा होता है मेरे पास ना ही कोई हेल्प और ना ही पैसा है, मैं सिर्फ वही चीजें यूज करूंगा जिससे मैं पर्पल डाई बना सकता हूँ और मैं खुद के ऊपर रिलाई कर पाऊंगा। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है। ये चीज मत बोलो अब कि तुम मतलब डर रहे हो और तुम नहीं पार्टिसिपेट करोगे इस कंपटीशन में। जू फैमिली का पैट्रियर्च हाँ कर देता है। कौन बोल रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अगर तुम अच्छी पर्पल डाई बना पाओगे तो। शालांग हंसते हुए बोल रहा होता है कि एक्चुअली में तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जू फैमिली का पैट्रियर्च बोलता है कि हम देखेंगे। शालांग बोलता है कि ठीक है, हमारे पास 6 घंटे है, 6 घंटे के बाद हम देखेंगे कि असली मास्टर कौन है। वो ऑफिसर्स को बोल देता है कि ऑफिसर्स प्लीज अच्छे तरीके से जज करना। ऑफिसर्स हाँ कर देते हैं। फिर इसीलिए शैनलांग दोबारा यार्ड में एंटर करता है, लिटमस को निकालता है और मतलब जो उसने पहले से प्रिपेयर कर लिया था लिटमस को ग्राइंड करता है, बॉईल करता है, मतलब मिक्स करता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को। वो ऐसी चीज नहीं बना रहा था, मतलब वो ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि लोगों की इमेजिनेशन से परे है। शैनलांग सोच रहा होता है कि मैं इसे यूज करूंगा, ऐसी डाई को बनाऊंगा इस दुनिया में जो कि जू फैमिली को पूरी तरीके से क्रश कर देगा। फिर हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जू फैमिली के लोग बोल रहे होते हैं हमारी न्यू पर्पल डाई है, हमने रेड और ब्लू को मिक्स नहीं किया, हमने इसे पर्पल ग्रास से एक्सट्रैक्ट किया है। लिन फैमिली का पैट्रियर्च बोल रहा होता है वाओ ये तो कितना ज्यादा प्योर और ब्राइट लग रहा है, ये तो काफी बड़ा स्टेप लेगा मार्केट में। कौन बोल रही है तो मिस्टर जू प्लीज ऑफिसर्स को बताओ गोल्डन येलो डाई के बारे में। वो इंसान बोल रहा था ठीक है मिस, ऑफिसर जो मेरी फैमिली है वो डाई के लिए जनरेशन से काम करती है, हमने काफी सारा टाइम लगाया था उस येलो को बनाने के लिए। मैंने 100 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट किया था पर्सनली और ये सोफोरा फ्लावर बेड है उनमें से एक, ये मेरी नोटबुक में है, प्लीज तुम देख सकते हो। कौन बोल रही होती है सेक्रेटरी वांग, ये नोटबुक जू फादर ने छोड़ी है पीछे, हैंड राइटिंग को देखो, ये रेलिक है जिसे फोर्ज नहीं किया जा सकता। जो वांग लियान होता है सेक्रेटरी जानवू सिटी की गवर्नमेंट का, वो देख रहा होता है। वांग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि शानलांग ने सच में फॉर्मूला स्टील किया है। कौन बोल रही होती कि जू फैमिली ने टेस्ट किया इस फॉर्मूले को पर हम भूल गए थे कि क्या क्या मिक्स करना है, इसलिए हमने इसे प्रैक्टिस में नहीं डाला, मतलब कुछ चीजें कम पड़ रही थी ना उसकी वजह से हमने इसे यूज नहीं किया था इस फॉर्मूले को। जू फैमिली का पैट्रियर्च बोलता है ऑफिसर्स क्या तुम शानलांग को अरेस्ट कर सकते हो अब। तो एक ऑफिसर बोलते है कि तुम दो जाओ और शानलांग को अरेस्ट करो। वो जा रहे होते हैं अंदर की तरफ, तभी दरवाजा खोलता है शानलांग और बोलता है रुक जाओ। जू फैमिली का पैट्रियर्च बोलता है शानलांग तुम मरोगे अब। शानलांग सोच रहे थे वाओ सुंदर है ये, मैं मान सकता हूँ कि ये बेमतलब की फेमस नहीं है इस जगह पे, अच्छा इसीलिए कॉन्फिडेंट थे। पर फिर वो अपने कपड़े को निकालता है और बोलता है कि मेरी पर्पल डाई ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा ब्राइट होती है और उसको देख के सभी लोगों की हालत ही खराब हो जाती है, मतलब सब लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जू फैमिली का पैट्रियर्च बोल रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वेल क्योंकि शानलांग का जो कपड़ा होता है वो ग्लो कर रहा होता है एक तरीके से। शानलांग बोल रहे थे मिस्टर जू जू क्वान तुम अब मुझे चार्ज नहीं कर सकते फॉर्मूले को चुराने के लिए इस टाइम पे, है ना। क्वान वेल कुछ बोल नहीं पा रही होती, वो सोच रही होती कि इसे हुआ क्या, ये निकम्मा था मेरी जगह पे, कब से ये डाई के बारे में इतनी चीजें जानने लग पड़ा, कब से डाई मास्टर बन गया। शानलांग बोल रहा होता है कि तुम सोच रहे हो ये काफी नहीं है ना, चलो इसे चेक करो। वो एक और कपड़े को निकालता है जो कि इतना ज्यादा ग्लोइंग होता है कि सभी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो बोल रहे होते एक ही चीज है, वो रेनबो सिल्क होती है जो कि शानलांग का ट्रम्प कार्ड होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उस कपड़े के। वो एक
काफी ज्यादा खतरनाक सिल्क होती है जो कि उसने रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट सभी के साथ मिक्स करके बनाया होता है, एक सेगमेंटल वाला तरीका, जैसे मतलब एक एक सेगमेंट को डाई करके। तभी ऑफिसर आगे आते और बोलते हैं, मुझे देखने दो। जू पैट्रियाज की तो हालत ही खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा कमाल का कपड़ा है, जो कलर ट्रांजिशन है वो कितना स्मूथ है, ये तुमने कैसे बनाई, इतनी ज्यादा एक्सीलेंट है। शालांग बोलता है कि सेक्रेटरी वांग, तुम्हें जस्टिस दिखानी पड़ेगी प्लीज। इंस्पेक्टर चुप हो जाता है और बोलता है, क्या तुम बताओगे कि जो शालांग है उसने तुम्हारी जो पर्पल डाई और रेनबो डाई को भी तुमसे चुराया है? जू फैमिली का पैट्रियाच बोलते हैं, नहीं उसने ऐसा नहीं किया है। जू फैमिली का पैट्रियाच वहां से चल पड़ता है। कौन बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो बाय बोल के चल पड़ती है। वो सोच रही होती है कि सेक्रेटरी वांग क्या कर रहा है, कैसे हमारी फैमिली के अगेंस्ट में जा सकता है, मुझे जांग जिन से बात करनी पड़ेगी। कोई भी ऑफिसर टिक नहीं सकता है यहाँ पे सिटी में जो कि मेरी फैमिली के अगेंस्ट में जा रहा है। और शैनलांग इतना ज्यादा कैसे जानता है डाइंग के बारे में? मुझे ऐसी फीलिंग की आ रही है कि मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को खो चुकी हूँ यहाँ पे। शैनलांग बोल रहा था, शुक्रिया सेक्रेटरी वांग, इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया। तुम कैसे हो? मिस जिन कैसी है? शैनलांग जू फैमिली को इसलिए चैलेंज कर रहा था, हमें बताया जाता है, क्योंकि जो यंग सेक्रेटरी था उसकी है थोड़ी बहुत लड़ाई सी जांग जिन के साथ। हमें 3 साल पहले का सीन दिखाई देता है, मतलब अब इस चीज को मैं बाद में कवर करूंगा। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो, जितने लाइक हो सकते हैं उतने लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।